महान लोगों की ऐसी 7 आदतें जो आपको आपके सपने पूरे करने में मदद करेगी। लेखक स्टीफन द्वारा लिखित द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक उन लोगों के लिए है जो अपने कैरेक्टर और अपने बिजनेस और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस पुस्तक में 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जो रीडर्स को सफल जीवन जीने में मदद करेगी। इस बुक की आदतें हमें सुधार के लिए प्रयास करने, अपने जीवन को संतुलित करने, जीवन की ऊंचाइयों को छूने और खुद को जानने के लिए प्रेरित करती है। पहली आदत, सक्रिय रहना। अपने बोलने के तरीके, अपने सुनने के तरीके और अपने कार्य करने के तरीके के प्रति सक्रिय रहना, ताकि हमें यह पता हो कि हम अपने लिए क्या सही करते हैं और क्या गलत करते हैं। सक्रिय लोग क्या करते हैं, इस बारे में कुछ विचार इस प्रकार है। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हैं। उनके जीवन में किसी भी तरह की बाधा आए वे डटे रहते हैं। निष्क्रिय लोग क्या गलत करते हैं, इस बारे में कुछ बातें। निष्क्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचान पाते। निष्क्रिय लोग कुछ गलत होने पर अपने भाग्य को दोष देते हैं और भी ऐसे बहुत सारी बातें। तो सबसे पहली हैबिट है अवेयर रहना कि आप क्या कर रहे हो, आपको सफल बनने के लिए क्या करना चाहिए। यदि आप सक्रिय यानी अवेयर रहते हो तो फिर आप आम लोगों की तुलना में आगे रहते हो और अपने काम को अच्छे से कर पाते हो। दूसरी हैबिट, अंत को ध्यान में रख कर शुरुआत करना। अंत को ध्यान में रख कर शुरुआत करने का मतलब है अपनी मंजिल के बारे में स्पष्ट समझ के साथ शुरुआत करना। इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सके कि हम अभी कहाँ हैं और हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदम अधिकतर सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमें हमारे गोल्स के पास लेकर जा रहा है। हमें हमारे गोल्स के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। अक्सर हम अधिक पहचान या दौलत हासिल करना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। केवल पहचान और दौलत पाने की कोशिश में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि जो हमारे लिए मान्य रखता है उसे समय ही नहीं दे पाते। अगर हम ध्यान दें कि हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हमसे कभी भी छीन लिया जा सकता है, ऐसे जीवन को सालों तक जीना गर्व की बात है। इस भावना को हम अपने कार्यों और जीवन में मोटिवेशन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरी हैबिट थी कि हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या बनना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और हम उसको पाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं। तीसरी आदत है महत्वपूर्ण कार्य पहले करना। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें सबसे पहले करना चाहिए। उन्हें उन चीज़ों की दया पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम मायने रखती है। लेखक हमारे कार्य को 4 प्रकार के क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि इस प्रकार है। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्य। इसमें ऐसे कार्य आते हैं जिन्हें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अपना लोन भरना, भोजन लेना आदि। अत्यावश्यक कार्य नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। यह वह क्वाड्रेंट है जिसमें हम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों पर कार्य करते हैं। ये कार्य अधिकतर भविष्य को बेहतर करने के लिए ही होते हैं। अत्यावश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, जिसमें हम अत्यावश्यक कार्य करते हैं लेकिन वे अपने जीवन में अधिक प्रभाव नहीं डालते। अत्यावश्यक नहीं और महत्वपूर्ण भी नहीं, इन क्वाड्रेंट में हमारा समय नष्ट होता है, यानी हम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। जो लोग मज़े ढूंढते हैं वे इस क्वाड्रेंट में आते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम में से अधिकतर लोग उसी टाइम को नष्ट कर देते हैं। सफल होने के लिए हमें महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान देना होता है। इसलिए जो लोग सफल होना चाहते हैं वे क्वाड्रेंट पहले और दूसरे में अधिक समय बिताते हैं, यानी
सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो कार्य करने चाहिए वे कार्य करते हैं। हमेशा जीत पर विचार करना। हम सभी कार्य करते हैं और परिणामों की उम्मीद करते हैं। उन परिणामों से जो भावनाएं निकलती है वो अपने लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि परिणाम की मानसिकता हमारी ठीक हो। यानी सीधी सी बात है कि फल की चिंता मत करो, बस उस फल को पाने के लिए मेहनत करो। कार्य के परिणामों से जो भावनाएं निकलती है वे कुछ इस प्रकार है। पहली, जीत हार। जीत हार की मानसिकता हमें बताती है कि मैं जीतूंगा। ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए शक्ति और पद का उपयोग करते हैं। दूसरी मानसिकता, हार जीत। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो कहते हैं कि शायद मैं हार सकता हूँ। ये लोग दूसरों को खुश करने में तेज होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं और विश्वास को प्रकट करने से डरते हैं। तीसरा, हार। जब दो जीतने या हारने वाले लोग एक साथ आते हैं तो नतीजा हार ही होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बराबरी करने पर अधिक ध्यान देते हैं। चौथा, जीत। जीत की मानसिकता वाले लोग अधिकतर अपनी जीत के बारे में सोचते हैं। साथ ही उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हारेंगे या फिर जीतेंगे। उन्हें बस इतना पता होता है कि वो एक बार हार भी गए तो वो फिर से उठ के जीत जाएंगे। पांचवा, जीत या फिर कोई सौदा नहीं। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग दोनों पक्षों की जीत के बारे में सोचते हैं। मतलब एक तरह से ये विन विन सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमेशा अपनी जीत के बारे में पॉजिटिव ढंग से सोचें। 7 हैबिट्स में से 5वीं हैबिट है पहले समझना फिर समझाना। हमारी आदत है कि हम जल्दबाजी में काम करते हैं, अच्छी सलाह देकर चीज़ों को ठीक कर देते हैं, लेकिन हम अक्सर सही सलाह लेने में असफल हो जाते हैं। अगर हम अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमें बोलने से अधिक सुनना होगा। हम ऐसा किसी तकनीक की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सामने वाले को लगता है कि हम कोई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे। दोस्तों, हमें साइलेंस की पावर को समझना होगा और बोलने से अधिक सुनने पर ध्यान देना होगा। ये सरल नहीं है, परंतु ये ज़रूर हो सकता है। पहले समझने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों में ये देखा गया है कि वे इंट्रोवर्ट होते हैं और वो किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और ना ही ज़्यादा बातचीत करते हैं। वे साइलेंस की पावर को समझते हैं। अगर हम साइलेंस रहते हैं और शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप खुल जाता है और हमें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए रास्ता दिखाता है। चीज़ों में तालमेल बैठाना। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसलिए हमें अपनी आदतों, विचारों, परिस्थितियों, कर्मचारियों आदि में तालमेल बैठाना ज़रूरी है, जो हमारी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे ध्यान को बढ़ाता है। हर जगह तालमेल है। इस हैबिट का सीधा सा मतलब है हमें हमारे जीवन में तालमेल होना चाहिए। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक की आखिरी आदत है जीवन के हथियारों को तेज करना। जीवन की परिस्थितियों का पेड़ कम धार वाले हथियारों से नहीं कटता। अगर हम अपने हथियारों को तेज नहीं करेंगे, यानी उनका विकास नहीं करेंगे, लेखक अपने हथियारों को तेज करने के लिए 4 आयामों पर
काम करने की सलाह देते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, भौतिक आयाम। इस आयाम में हमारे भौतिक शरीर की देखभाल करना शामिल है, जिसमें सही प्रकार से भोजन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना शामिल है। दूसरा, आध्यात्मिक आयाम। यह हमें एक तरह से डिसिप्लिन में रखता है। तीसरा, मानसिक आयाम। हम में से कई लोग अपने दिमाग को कमज़ोर होने देते हैं, उसे शक्तिशाली नहीं बनाते। हमें हमारे दिमाग को तेज़ बनाना होगा, चाहे वो मेडिटेशन करके हो या कुछ नई चीज़ें सीखकर हो। चौथा, सामाजिक आयाम। हमें मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर बचा दे। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल बुक में हमने 7 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में जाना, जिसकी एक क्विक समरी हम अभी देख लेते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में पहली आदत है, हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा सक्रिय यानी अवेयर रहना होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। दूसरी आदत, कार्यों को जल्दी और बेहतर करने के लिए अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना एक बेहतर मोटिवेशन हो सकता है। यानी हम क्या कर रहे हैं ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तीसरी आदत, हमें हमेशा अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो कार्य करने से हम अपने गोल्स की ओर जाते हैं, हमें वही कार्य पहले करना चाहिए। चौथी आदत, जीत की भावना रखना। हमें हमेशा जीत के बारे में सोचना चाहिए, जिससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और हमारे काम करने की क्षमता बढ़ेगी। पांचवी आदत, लोगों को समझाने के लिए पहले हमें लोगों की बातों को समझना होगा। इसमें हमने साइलेंस की पावर के बारे में भी जाना। 6th हैबिट, चीज़ों में तालमेल बैठाने से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। 7th हैबिट, जीवन के हथियारों को हमेशा तेज करते रहना, जिसमें हमें हमारा माइंड सबसे ज़्यादा शार्प रखना होगा। इसके पहले हमने द मिरेकल मॉर्निंग बुक समरी में कुछ मॉर्निंग हैबिट्स को जाना था। आप चाहे तो उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।